रुद्र, नाग रक्त की प्रतिज्ञा। एपिसोड 26 भाग 1, अग्नि चक्र युद्ध की घोषणा और छुपा चेहरा अग्निवेश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर गुरुकुल में तूफान की दस्तक। गुरु वाचस्पति ने सभा बुलाई। सभी शिष्य और शिक्षक एकत्र थे। उनकी आंखों में एक अलग गंभीरता थी। ग्रेटर देन अब समय है उस युद्ध का जो सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, आत्मिक चेतना की परीक्षा भी लेता है। सभी चौंके। ग्रेटर देन मैं घोषणा करता हूं, अग्नि चक्र युद्ध की शुरुआत, जहां प्रत्येक राज्य से आए श्रेष्ठ योद्धा अपने अपने कुल की रक्षा और गर्व के लिए भिड़ेंगे। गुरुकुल का आकाश शंखनाद से गूंज उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रुद्र को मिला वरुण रक्षक का आशीर्वाद। रुद्र ध्यान में बैठा था। उसकी हथेली पर अभी भी वज्र नाग धनुष की ऊर्जा स्पंदित थी। तभी वरुण उसके सामने प्रकट हुआ, पहली बार मनुष्य रूप में। ग्रेटर देन रुद्र, तेरी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी है और अब समय है कि मैं तुझे वह रक्षक मंत्र दूं जो सिर्फ वरुण रक्षक के उत्तराधिकारी को ही मिलता है। वरुण ने माथे पर हाथ रखा। तेज नीली रोशनी में रुद्र की चेतना डूबी और उससे मिला पंखुड़ी वरुण अभिनीत रक्षा स्त्रोत, जिससे वह जल, हवा और ऊर्जा को आत्मा ढाल में बदल सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्निवेश का पदार्पण, एक छुपा हुआ चेहरा। अग्नि चक्र युद्ध में सभी प्रतिभागी नाम घोषित किए गए और तब आखिरी नाम आया, ग्रेटर देन प्रतिनिधि दक्षिण अग्निकुल से अग्निवेश। सबका ध्यान एक शिष्य पर गया जो अब तक चुपचाप था। उसका चेहरा ढका था पर उसकी आंखों से लपटें फूट रही थीं। रुद्र ने उसकी ओर देखा पर अंदर से कुछ कांप गया। ग्रेटर देन इसकी ऊर्जा, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहानी को हुआ पहला संदेह। रूहानी ने ध्यान केंद्र में अग्निवेश की ऊर्जा पढ़ी। ग्रेटर देन, ये अग्निवेश नहीं, कोई छुपा योद्धा है जो रुद्र को निशाना बनाकर आया है। पर ये कौन है? उसने श्रावणी की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली परीक्षा अग्निवेश बनाम रुद्र। शाम होते ही पहला राउंड शुरू हुआ। मंच पर दो योद्धा खड़े थे, रुद्र और अग्निवेश। मंच पर मंत्र गूंजा, ग्रेटर देन युद्ध का नियम, कोई बाहरी अस्त्र नहीं, सिर्फ ऊर्जा और आत्मबल। हारने वाला अगले 9 युद्धों में भाग नहीं ले सकेगा। अग्निवेश बोला, ग्रेटर देन रुद्र, मैं तुझे मिटाने नहीं आया हूं, मैं तुझे तुझसे छीनने आया हूं। रुद्र मुस्कुराया, ग्रेटर देन तो आ, मैं तेरे भीतर का झूठ आज उजागर कर दूंगा। एपिसोड 26 भाग 2, रुद्र बनाम अग्निवेश का महायुद्ध और काले यंत्र की चाल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर युद्ध आरंभ, अग्नि और नाग का टकराव। गुरुकुल का युद्ध मंच जल उठा था। रुद्र और अग्निवेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि थी। ग्रेटर देन, आरंभ हो युद्ध। अग्निवेश ने अपने दोनों हाथों में अग्नि का चक्र बनाया, तेज, घूर्णनशील, जिससे हवा भी जलने लगी। रुद्र ने अपने भीतर वरुण रक्षक की ढाल उठाई और वज्रनाग शक्ति को हाथों से उभार लिया। टक्कर, पहला वार, अग्निवेश ने अग्नि वज्र फेंका। रुद्र ने उसे जल और वायु के सम्मिलन से काट दिया। भीड़ में गूंज उठी। ग्रेटर देन, रुद्र ने पहला वार रोका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अग्निवेश की रहस्यमयी शक्ति, अग्निव्यूह। अब अग्निवेश मुस्कुराया। उसने दोनों हथेलियों को ऊपर किया। चारों तरफ अग्नि की दीवार उठ गई। ग्रेटर देन, अब तू कहीं नहीं भाग सकेगा रुद्र। और तभी उसने मंत्र बोला, ग्रेटर देन अग्निव्यूह सूत्र, बंद करो नाग रक्त को। रुद्र चारों ओर से घिर गया। उसकी ऊर्जा को जैसे अग्नि खींचने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर रुद्र की रणनीति, राहुल की यादें जागती है। रुद्र की आंखों में अचानक राहुल की यादें चमकी। ग्रेटर देन, जब मैंने माफिया गैंग में अपने दुश्मनों को ऊर्जा बंदी में हराया था, तब मैंने वही किया था, ऊर्जा को उल्टा बहा दिया था। रुद्र ने गहरी सांस ली और अब अपनी ऊर्जा विपरीत दिशा में घुमाई। फायर अग्निव्यूह फट गया। भीड़ में शोर मच गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फियरफुल अग्निवेश का चेहरा पहली बार कांपता है। अग्निवेश अब पहली बार हिला। ग्रेटर देन, ये असंभव है, कोई मेरी ऊर्जा को पलट नहीं सकता। रुद्र आगे बढ़ा। उसके माथे पर नाग चिन्ह चमका। ग्रेटर देन, तेरी अग्नि अब मुझे जलाएगी नहीं,
क्योंकि मैं अपनी आत्मा में खुद आग बन चुका हूं। और उसने नाग ज्वाल मंत्र का उपयोग किया। क्रोध एक सीधा वार जिसने अग्निवेश को पीछे फेंक दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंखें श्रावणी की चाल काले यंत्र का बीजारोपण। उसी समय गुरुकुल के मुख्य मंडल में श्रावणी एक तांत्रिक मंत्र कर रही थी। उसके पास एक काले धागे से बंधा यंत्र था जिसे वह ऊर्जा स्तंभ के नीचे गाड़ रही थी। ग्रेटर देन जब ये यंत्र पूरा फलित होगा तब गुरुकुल की सारी शक्ति मेरी मुट्ठी में होगी। पर उसे नहीं पता था कि ये सब रूहानी ने अपनी दृष्टि से देख लिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पनखड़ी अंतिम क्षण युद्ध का परिणाम। अग्निवेश थका हुआ था। रुद्र की ऊर्जा अब भी स्थिर। मंच के गुरु बोले, ग्रेटर देन विजेता रुद्र सिंघानिया। अग्निवेश कुछ कहने ही वाला था कि उसका मुखौटा थोड़ा फटा। रुद्र चौंक गया। उसके भीतर कोई पुराना परिचित चेहरा था, पर कौन? अमावस्या मुखौटे के पीछे की पहचान पहली झलक। जैसे ही अग्निवेश का मुखौटा थोड़ा सा चिरा, भीड़ की सांसें थम गईं। रुद्र ने देखा, उस चेहरे पर पुराना निशान था, ठीक वैसा ही जैसा उसके बचपन के राजमहल में उसे सताने वाले उस राजकुमार विक्रांत के गाल पर था। ग्रेटर देन ये विक्रांत नहीं, वो तो मेरे राज्य में था। फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, पर अग्निवेश ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और युद्धमंच से नीचे उतर गया। उसके शब्द रुद्र के कानों में गूंजे, ग्रेटर देन तेरे ही राज्य के भीतर छुपा सच अब गुरुकुल में जलकर बाहर आएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रूहानी और श्रावणी शक्ति की परछाई। रूहानी सीधे ऊर्जा स्तंभ के नीचे पहुंची, जहां उसे काले यंत्र की कंपन महसूस हुई। वह समझ चुकी थी, ये कोई ऊर्जा बढ़ाने वाला तंत्र नहीं, बल्कि गुरुकुल की आत्मा को खाने वाला शापित यंत्र था। और तभी पीछे से श्रावणी की आवाज आई, ग्रेटर देन क्या हुआ रूहानी? मेरी पूजा में बाधा मत डालो, वरना अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी। रूहानी मुस्कुराई, ग्रेटर देन तू अग्नि की बात करती है, और मैं रुद्र की आत्मा में पलते नाग की गरज देख चुकी हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु वाचस्पति का आदेश। छाया नागों की गुफा। रुद्र युद्ध के बाद विश्राम में बैठा था, जब वाचस्पति गुरु खुद उसके पास आए। ग्रेटर देन रुद्र, तेरे भीतर जो शक्ति है वो अब जागृत है, लेकिन उसे पूर्ण करना है। गुरु ने एक शिला उसके सामने रखी, जिस पर एक मानचित्र बना था। ग्रेटर देन ये है छाया नागों की गुफा, जहां नाग रक्त का सबसे पुराना और अदृश्य ज्ञान छुपा है। ग्रेटर देन पर वहां जाना मृत्यु को गले लगाने जैसा होगा, क्योंकि वहां खुद अंध नाग की आत्मा निवास करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप अंध नाग, नागकुल का निष्कासित योद्धा। वाचस्पति ने आगे कहा, ग्रेटर देन वर्षों पहले नागकुल का एक योद्धा अंधकार की ओर चला गया था। उसका नाम था अंध नाग। ग्रेटर देन उसने नाग शक्तियों का उपयोग जीवन की रक्षा नहीं, जीवन की हत्या के लिए किया। ग्रेटर देन अब वही आत्मा छाया नागों की गुफा में तुझसे टकराएगी, पर तू अगर सफल हुआ तो तुझे मिलेगा नाग दृष्टि मंत्र, जो तुझे किसी भी योद्धा की असल ऊर्जा देख सकने की शक्ति देगा। छाया नागों की गुफा प्रवेश से पहले की चेतावनी। रुद्र मानचित्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक पुराने पत्थरों से ढके रास्ते पर चल रहा था। हर कदम के साथ उसका शरीर भारी होता जा रहा था। ग्रेटर देन ये कोई सामान्य गुफा नहीं, यहाँ की ऊर्जा आत्मा की गहराई तक उतरती है। तभी वरुण की चेतना में आवाज आई, ग्रेटर देन रुद्र, अगर तू पीछे हटा तो केवल शक्ति नहीं, अपनी नियति भी खो देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुफा का प्रवेश द्वार। नाग लिपि की चेतावनी। रुद्र ने देखा एक विशाल द्वार, जिस पर नाग लिपि में लिखा था, ग्रेटर देन जिसने जीवन में सत्य से भागा हो उसे ये गुफा निगल जाएगी। रुद्र ने गहरी सांस ली, और जैसे ही हाथ बढ़ाया, द्वार से एक ऊर्जा निकली जो उसके हृदय तक जा पहुंची। रुद्र की आंखें बंद हो गईं, और उसने देखा वो पल जब डॉन राहुल को पीठ पीछे से गोली मारी गई थी। ग्रेटर देन ये मैं क्यों देख रहा हूं? एक आवाज गूंजी, ग्रेटर देन अगर तू अतीत से डरता है तो भविष्य तुझे नहीं अपनाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुफा का प्रथम तल। आत्मा की परछाई।
गुफा के भीतर सब कुछ धुंधला था। रुद्र की हर सांस गूंज बनकर लौट रही थी। तभी अचानक उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा हो गया, पर आंखें काली, चेहरा विकृत। ग्रेटर देन तू रुद्र नहीं है, तो सिर्फ राहुल की परछाई है। रुद्र पीछे हटा। ग्रेटर देन तू खुद को पहचानता ही नहीं, तब कैसे बचाएगा इस दुनिया को। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप अंध नाग की आत्मा का पहला दर्शन। गुफा की दीवारें अब सांपों की आकृतियों से भरने लगी। हवा में फुफकार गूंजी और एक गहरा काला साया रुद्र के सामने उभरा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। ग्रेटर देन मैं हूं। अंध नाग, नाग कुल का वही योद्धा जिसे रोशनी ने ठुकराया और अंधकार ने अपनाया। रुद्र बोला, ग्रेटर देन अगर तू नाग कुल का था तो नाग रक्त की रक्षा क्यों नहीं की। अंध नाग हंसा। ग्रेटर देन क्योंकि मैं जानता था नाग रक्त की रक्षा तभी संभव है जब उसे डराया जाए, प्यार और मर्यादा से नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंध नाग बनाम रुद्र पहला प्रहार। अंध नाग ने बिना चेतावनी के सीधा वार किया। उसके हाथों से निकली काली नाग ऊर्जा रुद्र के सीने तक पहुंच गई। रुद्र नीचे गिरा। उसकी सांस रुक गई एक पल को। ग्रेटर देन नहीं, मैं राहुल की मौत को दोहराऊंगा नहीं। उसने नाग तंत्र की वज्र स्मृति मुद्रा अपनाई और अंदर से जागी नाग रक्त रक्षा चक्र ऊर्जा टकराई और पहली बार अंध नाग पीछे हटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा गुफा का रहस्य खुलता है, नाग दृष्टि का संकेत। अंध नाग फुफकारा, ग्रेटर देन तू बाकी योद्धाओं से अलग है। तेरे भीतर राहुल की स्मृति और रुद्र की आत्मा एक हो चुकी है। शायद ग्रेटर देन तू ही वो है जो नाग दृष्टि पा सकता है। रुद्र के सामने एक मंत्र मंडल उभरा जिसमें सिर्फ वही प्रवेश कर सकता था जिसकी आत्मा शुद्ध हो। नाग दृष्टि मंत्र मंडल के भीतर प्रवेश। गुफा की दीवारें धीरे धीरे मंथक गति से घूमने लगी। रुद्र ने जैसे ही अपने रक्त से बनाए नाग चिन्ह को मंत्र मंडल के बीच रखा, पूरी गुफा नीली और काली रोशनी से भर उठी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ग्रेटर देन नाग दृष्टि वो नहीं जो आंखों से देखी जाती है। नाग दृष्टि आत्मा की गहराई को पहचानने की शक्ति है। ग्रेटर देन अब तो देखेगा अपनी आत्मा का वो हिस्सा जो तुझे भी नहीं दिखता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धचंद्र रुद्र का आत्मिक द्वंद्व खुद से मुलाकात। अचानक रुद्र एक शून्य में पहुंच गया। वहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं, और तभी उसके सामने तीन रूप खड़े हो गए। एक, डॉन राहुल क्रोध आग प्रतिशोध। दो, बालक रुद्र मासूम घायल अविश्वास। तीन, योद्धा रुद्र शक्ति संयम नियति। ग्रेटर देन तू कौन है? राहुल बोला, मैं वो हूं जो बदला चाहता है। बालक रुद्र, मैं वो हूं जिसे सबने ठुकराया। योद्धा रुद्र, और मैं वो जो इन दोनों से ऊपर उठना चाहता है। इन तीनों ने एक साथ कहा, ग्रेटर देन अगर तुझे नाग दृष्टि चाहिए तो पहले खुद को माफ करना सीख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाग दृष्टि की प्राप्ति रक्त का अंतिम बिंदु। रुद्र ने अपनी हथेली फिर से चीर दी। इस बार उसने तीनों रूपों की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन राहुल, मैं तेरे दर्द को स्वीकार करता हूं। बालक रुद्र, मैं तुझे गले लगाता हूं। और योद्धा रुद्र, मैं तुझमें अपना भविष्य देखता हूं। तीनों रूप उसके भीतर समा गए। गुफा गूंज उठी। ग्रेटर देन तेरा आत्मिक द्वंद्व पूर्ण हुआ। अब तुझे मिलेगी नाग दृष्टि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर नाग दृष्टि शक्ति और दायित्व। रुद्र की आंखों में नीला और काला प्रकाश फैल गया। अब वह दूसरों की आत्मा की ऊर्जा देख सकता था, उसकी अच्छाई बुराई छल और भक्ति। ग्रेटर देन अब तो देख सकेगा अपने शत्रु का असली रूप और कभी न दिखने वाला छल। ग्रेटर देन पर ये शक्ति तुझे भी कमजोर बना सकती है, क्योंकि सच्चाई अक्सर रिश्तों को जला देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप अंध नाग का अंतिम संदेश भविष्य का शाप। जैसे ही रुद्र ने गुफा से बाहर कदम रखा, अंध नाग की आत्मा अंतिम बार प्रकट हुई। ग्रेटर देन रुद्र, अब तू वो शक्ति पा चुका है जो किसी समय मेरे अपने पुत्र के पास थी। रुद्र चौंक गया। ग्रेटर देन क्या तू किसी का पिता था? ग्रेटर देन हाँ, और वह पुत्र अब एक अग्नि योद्धा के नाम से गुरुकुल में तुझसे टकरा रहा है।
रुद्र के होठों से निकला। ग्रेटर देन अग्निवेश। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाप की घोषणा। अंधनाग ने कहा, ग्रेटर देन तेरे जीवन में एक दिन आएगा जब तू किसी ऐसे से लड़ेगा जिसे तू अपना मानता था, और उस दिन नाग दृष्टि भी तुझे रोक नहीं पाएगी। ग्रेटर देन क्योंकि युद्ध तब सिर्फ आत्मा का होगा। सूर्योदय। रुद्र की वापसी। बदला हुआ चेहरा, बदलती ऊर्जा। छाया नागों की गुफा से। 3 दिन बाद जब रुद्र गुरुकुल लौटा, सभी उसकी आंखों को देखकर सहम गए। उसकी आंखों में अब नीली और काली ज्वालाएं थीं, जो किसी की भी आत्मा को आर पार देख सकती थी। गुरु वाचस्पति ने उसे देखकर सिर झुकाया। ग्रेटर देन अब तू सिर्फ शिष्य नहीं रहा, तू अब नाग दृष्टा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। अग्निवेश की चाल। कक्षा में नया शिष्य। उधर अग्निवेश गुरुकुल के एकांत क्षेत्र में श्रावणी से मिल रहा था। श्रावणी ने उसे एक नया अग्नि मंत्र दिया, जो रुद्र की नाग शक्ति के विपरीत दिशा में वार करता था। ग्रेटर देन। इस मंत्र से उसकी नाग ऊर्जा क्षीण होगी और तेरी अग्नि उसकी आत्मा तक पहुंचेगी। ग्रेटर देन। पर एक बात याद रखो, रुद्र अब रुद्र नहीं, वो राहुल भी है। अग्निवेश चुप रहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम। रूहानी को मिला नाग हृदय संकेत। रूहानी ध्यान साधना में बैठी थी। अचानक उसकी छाती पर एक हल्का चिन्ह उभरा, सांप का निशान, जिसके नीचे लिखा था, ग्रेटर देन। रक्त से जुड़ी आत्मा आत्मा से बंधेगा प्रेम, और जब दोनों एक होंगे तभी नाग हृदय जागेगा। रूहानी घबरा गई। ग्रेटर देन, ये क्या संकेत है? क्या रुद्र से मेरा कोई आत्मिक संबंध जुड़ चुका है? वह उठी और रुद्र की ओर देखने लगी, पर रुद्र की निगाहें अब उसे देखकर भी ठंडी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर। गुरुकुल में अग्नि नाग परीक्षा की घोषणा। गुरु वाचस्पति ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। ग्रेटर देन। अब आएगा अग्नि नाग परीक्षण, जहां 2 विपरीत कुलों के योद्धा एक ही क्षेत्र में अभ्यास करेंगे। ग्रेटर देन। और पहले 2 नाम है, रुद्र सिंघानिया और अग्निवेश। पूरे गुरुकुल में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। रूहानी ने अपनी सांसें रोकी। श्रावणी मुस्कुराई। ग्रेटर देन। आप देखो, आग और सांप कैसे एक ही जमीन पर खून बहाते हैं। अग्नि नाग अभ्यास का प्रारंभ। गुरुकुल का विशाल युद्ध अखाड़ा फिर से सज चुका था। इस बार केंद्र में 2 नाम थे। एक ओर रुद्र सिंघानिया नाग दृष्टा रहस्यमय योद्धा, दूसरी ओर अग्निवेश अग्निकुल का सबसे तेज और सबसे क्रूर शिष्य। ग्रेटर देन। अभ्यास आरंभ हो। जैसे ही आवाज गूंजी, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, बिना कोई मंत्र बोले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाग दृष्टि सक्रिय। आत्मा की परतें खुलती हैं। रुद्र की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। नाग दृष्टि के भीतर उसने अग्निवेश की आत्मा देखी, पर वो वैसी नहीं थी जैसी एक सामान्य योद्धा की होनी चाहिए। ग्रेटर देन। ये 2 आत्माएं नहीं, ये तो जैसे इसमें कोई पुराना शाप छुपा है। रुद्र ने देखा, एक काले नाग की परछाई अग्निवेश के पीछे बंधी हुई थी। ग्रेटर देन। क्या ये अंधनाग का बेटा है? क्या ये वही है जिसके बारे में गुफा में चेतावनी दी गई थी? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली टक्कर। अग्नि बनाम नाग। अग्निवेश ने तेजी से मंत्र फेंका। ग्रेटर देन। अग्निशूल। रुद्र ने अपने चारों ओर नाग रक्त रक्षक कुंडल बना लिया। दोनों शक्तियां टकराईं और पूरा मंच कांप उठा। शिष्य चीख पड़े। गुरु वाचस्पति चुप थे। उन्हें पता था, ये अभ्यास नहीं, युद्ध का पूर्वाभ्यास है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रावणी की चाल। अभ्यास के भीतर एक यंत्र। गुरुकुल के एक छोर पर श्रावणी ने मंत्र से एक यंत्र सक्रिय कर दिया था, जिससे अग्निवेश की अग्नि रुद्र की ऊर्जा को धीरे धीरे निगल सके। ग्रेटर देन। ये अभ्यास नहीं, ये रुद्र के नाग रक्त को जलाने की शुरुआत है। पर तभी रूहानी ने महसूस किया, कुछ गलत है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक आंतरिक दृष्टि से उस यंत्र को देख लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूहानी का हस्तक्षेप। पहली बार खुली उसकी शक्ति। रूहानी ने मंत्र पढ़ा। ग्रेटर देन। नाग हृदय रक्षक मंत्र। उसकी हथेलियों से निकली ऊर्जा सीधी उस यंत्र तक पहुंची और उसे निष्क्रिय कर दिया। श्रावणी की आंखें फटी की फटी रह गईं।
ग्रेटर देन रूहानी को नाग मंत्र कब से आने लगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सांप रुद्र का जवाबी वार नाग बाण प्रहार। रुद्र ने अब एक मंत्र फेंका जो राहुल की स्मृति से निकला था। ग्रेटर देन नाग बाण वज्र पंक्ति। सैकड़ों बाणों की एक माला अग्निवेश की ओर चली, जिसमें हर बाण एक आत्मिक ऊर्जा की दिशा पहचानता था। अग्निवेश जैसे ही पीछे हटा, उसकी बांह पर एक बाण लग गया, और तभी रुद्र की नाग दृष्टि ने स्पष्ट देखा, ग्रेटर देन उसकी आत्मा के भीतर कोई तीसरा, कोई बहुत ही पुराना अंधकार हंस रहा है। अग्निवेश के भीतर की परछाई तीसरा अस्तित्व। अग्निवेश जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भयानक काली चमक उभरी, जैसे किसी और की आत्मा अंदर से उसे देख रही हो। रुद्र की नाग दृष्टि इस बार और भी गहराई तक गई। वह देख सका एक छायामयी आकृति जो न हंस रही थी न बोल रही थी, पर उसकी उपस्थिति अग्निवेश के शरीर को धीरे धीरे नियंत्रित कर रही थी। ग्रेटर देन ये कोई शाप नहीं, ये तो किसी मृत योद्धा की आत्मा है। ये शरीर का हिस्सा बन चुकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्निंग साइन गुरु वाचस्पति की चेतावनी। युद्ध के बाद गुरु वाचस्पति ने रुद्र को अपने कक्ष में बुलाया। ग्रेटर देन तू जो देख रहा है वो केवल सतह है। अग्निवेश सिर्फ एक योद्धा नहीं, वह उस प्राचीन युग का वंशज है जब तीसरी आत्मा को जन्म देने का श्राप खुद अग्निकुल पर लगाया गया था। ग्रेटर देन और अगर वह आत्मा पूरी तरह जाग गई तो ये गुरुकुल नहीं बचेगा, न तू न तेरी नाग दृष्टि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम रूहानी और रुद्र आत्मा का बंधन। रूहानी रुद्र के पास आए, धीरे धीरे बिना कोई सवाल किए। उसके माथे पर वही नाग हृदय चिन्ह अब हल्का सुनहरा हो गया था। ग्रेटर देन रुद्र, जब तुझ पर वार हुआ मेरी सांस रुक गई थी। ये क्या है हमारे बीच? रुद्र उसकी ओर देखता रहा। ग्रेटर देन मैं नहीं जानता, पर जब तेरी ऊर्जा पास आती है मेरी नाग शक्ति शांत हो जाती है। ग्रेटर देन शायद हमारी आत्माएं कभी किसी काल में जुड़ी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल तीसरे युग की भविष्यवाणी प्रलय का रहस्य। रात को गुरु वाचस्पति पुराने शिलालेख पढ़ रहे थे। उनमें लिखा था, ग्रेटर देन जब नाग रक्त और अग्निकुल एक ही युद्ध पथ पर चलेंगे तब तीसरा युग जागेगा और उसके साथ आएगा प्रलय आत्मा जो धरती की चेतना को अपने साथ खींच ले जाएगी। ग्रेटर देन उसे रोका जा सकता है, पर शर्त है नागदृष्टा को अपने ही रक्त से किसी अपने का बलिदान करना होगा। गुरु ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन रुद्र, तू जो रास्ता चुन रहा है वो तुझे किसी बहुत अपनों से दूर ले जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर अग्निवेश का जागृत स्वप्न आत्मा की पुकार। अग्निवेश अपने कक्ष में सो नहीं पा रहा था। रात में उसे एक सपना आया जिसमें एक बुरी आत्मा उसे पुकार रही थी। ग्रेटर देन बेटा, तू अग्नि का नहीं, तू अंधकार का बीज है। ग्रेटर देन तेरा जन्म किसी नाग को मिटाने के लिए हुआ है। अग्निवेश हड़बड़ा कर उठ गया। उसकी आंखों से हल्का काला धुआं निकल रहा था। रुद्र की गुप्त साधना नाग दृष्टि का विस्तार। रात के तीसरे पहर जब पूरा गुरुकुल नींद में डूबा था, रुद्र एकांत शिवकुंज में ध्यान साधना में बैठा था। उसके चारों ओर नाग चक्र बना हुआ था और बीच में जलती एक नीली लौ जिसे नाग प्राण कहा जाता है। ग्रेटर देन मैं नाग रक्त का वह वाहक हूँ जिसे नियति ने दो आत्माओं का भार दिया है, और अब मुझे उस दृष्टि को पाना है जो समय को भी चीर सके। धीरे धीरे रुद्र के माथे पर तीसरी आंख जैसी आकृति बनी और वो देख सका गुरुकुल से बहुत दूर एक अंधकार में कक्ष जहां अग्निवेश एक शिलालेख पढ़ रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्निवेश और प्राचीन मंत्र प्रलय की पहली लहर। अग्निवेश के सामने एक पत्थर की दीवार पर उकेरे गए शब्द चमकने लगे। ग्रेटर देन जब अग्नि श्वास लेगी और नाग सो जाएगा तब प्रलय आत्मा जागेगी। उसके होंठ खुद ब खुद एक मंत्र दोहराने लगे। ग्रेटर देन अग्निवश्रा कृतनाग्रा प्रलयम। शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि कमरे की दीवारें हल्के से दरकने लगी। अग्निवेश के चारों ओर लाल और काली लपटें नाचने लगी। ग्रेटर देन ये मंत्र मेरे खून में क्यों उबलता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
चेरी ब्लॉसम रूहानी की आत्मा का संकेत, नागप्रिया का रहस्य। दूसरी ओर रूहानी अचानक जागी, उसके हृदय पर उकेरा गया नाग हृदय चिन्ह अब सुनहरा से बैंगनी हो गया था। उसकी आत्मा में कोई और बोल रहा था, ग्रेटर देन, तू केवल रुद्र से जुड़ी नहीं, तू नागप्रिया है, वो जो नाग दृष्टा को अंधकार से खींचने में सक्षम है। ग्रेटर देन, तेरा हृदय वो बंधन है जो प्रलय को रोकेगा। रूहानी कांप उठी, उसके मन में सवाल उठा, ग्रेटर देन, अगर मैं रुद्र की रक्षा के लिए जन्मी हूं तो क्या मुझे खुद को खोना पड़ेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल का कंपन, गुरु वाचस्पति की आशंका। गुरु वाचस्पति रात के समय ध्यान में बैठे थे जब पृथ्वी ने एक पल के लिए हल्की कंपन ली। उन्होंने आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। ग्रेटर देन, प्रलय मंत्र की पहली गूंज धरती ने सुन ली है। अब युद्ध दूर नहीं। उन्होंने एक ग्रंथ खोला जिसमें अग्नि और नाग दोनों के संग्राम की छवियां थी। ग्रेटर देन, रुद्र और अग्निवेश दोनों ही रास्ता है, पर सवाल यह है, कौन प्रलय का द्वार खोलेगा और कौन बंद करेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप रुद्र की साधना पूर्ण, तीसरा चक्र जागृत। साधना पूरी होते ही रुद्र की तीसरी आंख एक पल के लिए खुली और उसके शरीर में तीसरे नाग शक्ति चक्र की ऊर्जा भर गई। ग्रेटर देन, अब मैं देख सकता हूं केवल मनुष्य नहीं, उनके कर्म, उनके पूर्व जन्म और आने वाला संकट भी। उसके कानों में राहुल की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, याद रख, रुद्र शक्ति के हर स्तर के साथ एक नया त्याग मांगती है। चेरी ब्लॉसम रूहानी की आत्मा में जागी, नाग माया। सुबह होते ही रूहानी ध्यान के लिए नदी किनारे पहुंची। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, नदी का जल सुनहरा और नीला होने लगा। उसकी देह के चारों ओर फिर से वही नाग हृदय चिन्ह अब काले और नीले रंग में चमकने लगा। ग्रेटर देन, ये क्या हो रहा है? नदी की सतह से एक नर्म आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, तू नाग माया की वाहक है, नाग वंश की वह शक्ति जो प्रेम और रक्षा के लिए बनी है। ग्रेटर देन, और तू चुनी गई है रुद्र के पथ को अंधकार से बचाने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अग्निवेश की आत्मा पर तीसरे अस्तित्व का हमला। उधर अग्निवेश गुरुकुल की कक्षा में शांत बैठा हुआ था, पर उसके अंदर का तूफान बाहर आने को मचल रहा था। अचानक उसकी आंखों में लाल और काले रंग की लहरें उठी और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके मन में कोई भयंकर छाया चिल्ला रही थी, ग्रेटर देन, मुझे अब बाहर निकलना है, मैं तुझसे अब नहीं रुकता, मैं तेरे रक्त से जन्मा हूं, अब तुझे मिटाकर पूरी दुनिया को आग में जलाऊंगा। अग्निवेश चीख उठा, उसके शरीर से धुआं निकला और पहली बार तीसरे अस्तित्व की आंखें खुली जिनमें बस भस्म ही भस्म लिखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र को मिला नाग वंश का प्राचीन अस्त्र। गुरु वाचस्पति ने रुद्र को एक गुप्त कक्ष में बुलाया। वहां एक बहुत पुरानी पेटी रखी थी जिसे सिर्फ नाग रक्त खोल सकता था। रुद्र ने जैसे ही उसे छुआ, पेटी ने हल्की सी सांस ली और खुद खुल गई। उसके भीतर था नाग विनाशक खड्ग, एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक बार प्रयोग हो सकता था, पर उसकी कीमत थी प्राण या आत्मा में से कोई एक। ग्रेटर देन, अगर इसका प्रयोग करेगा या तो तेरा जीवन जाएगा या वो जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। रुद्र ने बिना झिझक अस्त्र उठाया। ग्रेटर देन, अगर इस अस्त्र की कीमत रूहानी है तो मैं इसे कभी नहीं चलाऊंगा, पर अगर इसका इस्तेमाल अग्निवेश को बचाने में होगा तो मैं अपनी आत्मा भी दे दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुरुकुल के ऊपर इकट्ठा हो रहा है अंधकार। गुरुकुल की सबसे ऊंची मीनार पर अब एक काली चील बैठने लगी थी जिसकी आंखें हर रात लाल हो जाती थी। गुरु वाचस्पति ने ऊपर देखा और बुदबुदाए, ग्रेटर देन, तीसरे अस्तित्व की पहली चेतावनी पूरी हुई। अग्निवेश अब दो आत्माओं का युद्धस्थल बन चुका है। अमावस्या अग्निवेश की आत्मा टूटती है। गुरुकुल के ध्यान कक्ष में अग्निवेश चुपचाप बैठा था। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। ग्रेटर देन, कौन हूं मैं? अग्निकुल का योद्धा या किसी अंधकार का माध्यम? अचानक उसके शरीर के भीतर से किसी और की आवाज आई, ग्रेटर देन, अब तू नहीं बोल सकता, मैं तेरे नाम से प्रलय लाऊंगा। उसके नख, आंखें, सांसें सब कुछ बदल रहे थे।
गुरुकुल के चारों ओर एक हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी भारी आत्मा ने धरती को छुआ हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे अस्तित्व की देह में आंशिक उतर आई। गुरु वाचस्पति और अन्य गुरुओं ने जैसे ही इस बदलाव को महसूस किया, वे ध्यान में बैठे, पर बहुत देर हो चुकी थी। अग्निवेश के शरीर में अब एक तीसरी चेतना उतर रही थी, जिसका नाम तक शिलालेखों में धुंधला किया गया था। ग्रेटर देन मेरा नाम समय के पहले लिया गया था। अब मैं तुम्हारे समय को निगलने आया हूं। अग्निवेश के माथे पर एक अर्ध त्रिकोण उभरा, जिसमें 3 रेखाएं थीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम रूहानी को मिला रुद्र के पिछले जन्म का दर्शन। रूहानी ध्यान में बैठी थी, तभी उसे रुद्र की ऊर्जा ने अचानक खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा, एक प्राचीन युग, जंगलों के बीच रुद्र एक नाग योद्धा था, और उसके सामने एक नागिन योद्धा खड़ी थी, स्वयं रूहानी का अतीत रूप। ग्रेटर देन हमारा बंधन जन्मों का है, पर हर जन्म में कोई तीसरा हमें अलग करने आता है। ग्रेटर देन इस बार अगर तू हारे, तो केवल मेरा नहीं, नाग वंश का अंत होगा। रूहानी कांप उठी। ग्रेटर देन क्या मैं रुद्र को फिर खोने वाली हूँ? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की तैयारी। पहला अभ्यास, नाग विनाशक खड्ग का। रुद्र ने गुप्त कक्ष में खड्ग को उठाया। अचानक उसके सामने राहुल का पूर्वज रूप एक क्षण के लिए प्रकट हुआ। ग्रेटर देन इस अस्त्र को तब चलाना जब तुझ में प्रेम, बलिदान और रोष एक साथ हो। ग्रेटर देन वरना या तो तू बचेगा या ये अस्त्र। रुद्र की मुष्टि कस गई। ग्रेटर देन अगर अग्निवेश में तीसरा अस्तित्व पूरी तरह उतर गया, तो मैं खुद को खोकर उसे बचाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा गुरुकुल में नई घोषणा। महासंघर्ष की पूर्व परीक्षा। गुरु वाचस्पति ने घोषणा की, ग्रेटर देन आपसे अगले 3 दिवस में सभी शिष्य महासंघर्ष की पूर्व परीक्षा में भाग लेंगे। ये परीक्षा केवल शक्ति नहीं, आत्मा, संयम और त्याग की होगी। ग्रेटर देन, और इसमें 2 नाम विशेष देखे जाएंगे, रुद्र सिंघानिय और अग्निवेश अग्नित्र। पूरे गुरुकुल में फिर सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ अभ्यास नहीं, एक भावी युद्ध का संकेत था। फायर अग्निवेश का पहला प्रयोग, तीसरे अस्तित्व की शक्ति। गुरुकुल की युद्धभूमि में जब अभ्यास चल रहा था, तभी अग्निवेश के सामने एक वरिष्ठ योद्धा खड़ा हो गया। ग्रेटर देन तुम्हारी निगाह में आग है, पर वह अनियंत्रित है। अग्निवेश मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में अब सिर्फ अग्नि नहीं थी। ग्रेटर देन मुझे जलाना नहीं, अब मिटाना आता है। उसने एक हाथ से मिट्टी को पकड़ा, और दूसरे पल वह पूरी तरह काली राख में बदल गई। पूरे गुरुकुल ने देखा, अग्निवेश अब मानव योद्धा नहीं रहा, वह एक संयोगित आत्मा का पात्र बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्धचंद्र रुद्र की आत्मा का विभाजन। राहुल और रुद्र अलग हो रहे हैं। रुद्र जब ध्यान में बैठा, उसके भीतर से राहुल की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन अब समय आ गया है कि हम अलग चलें। तो इस धरती का उत्तराधिकारी है, और मैं नाग योद्धाओं की अंतिम स्मृति। रुद्र कांप उठा। ग्रेटर देन मत जा राहुल, तेरी यादों ने ही मुझे बचाया है। ग्रेटर देन तेरा मार्ग अलग है रुद्र, मैं तेरी आत्मा में रहूंगा, पर अब निर्णय सिर्फ तेरा होगा। और उस पल रुद्र की आत्मा 2 ऊर्जा प्रवाहों में विभाजित हो गई, एक पीली जो उसका स्वाभाविक अस्तित्व था, और एक नीली जो राहुल की स्मृति थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम रूहानी और गुप्त शंख प्रेम की शक्ति। रूहानी ने गुरु वाचस्पति से एक विशेष रचना के बारे में पूछा, जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी। गुरु उसे एक प्राचीन जलाशय के पास ले गए, जहां एक नीला शंख जल के भीतर एक दीप्तिमान नाग चिन्ह के नीचे रखा था। ग्रेटर देन ये शंख केवल उस व्यक्ति द्वारा बज सकता है जिसकी आत्मा में प्रेम की अखंड लौ हो। ग्रेटर देन इस शंख की ध्वनि नाग अस्त्रों को शांत कर सकती है, यहां तक कि किसी भी आत्मा को अपने मार्ग से मोड़ सकती है। रूहानी ने शंख उठाया, और जल ने स्वयं उसके पथ को साफ किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे अस्तित्व का संकेत। प्रलय मंत्र की दूसरी गूंज। अग्निवेश की आंखें रात में नींद से खुली, और उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे की छत से अदृश्य लकीरें खींच रही थी,
ग्रेटर देन अब तेरे विचार नहीं रहेंगे, तेरी आत्मा मेरी होगी। वह बिस्तर से उठा और अनायास ही उसने एक गूढ़ मंत्र कहा, ग्रेटर देन प्रलयंत विनाशा सर्वभस्म। एक पल को पूरे गुरुकुल की दीवारें धीरे से कँप-कँपाई। गुरु वाचस्पति ने नींद में ही आंखें खोल दी। ग्रेटर देन दूसरी गूंज। अग्निवेश अब पूरी तरह बदल चुका है। रुद्र का प्रवेश महासंघर्ष की पूर्व परीक्षा। गुरुकुल की पवित्र युद्ध भूमि आज गूंज रही थी। शंखों की आवाज से सैकड़ों शिष्य पंक्तिबद्ध खड़े थे। और तभी मंद मंद हवा को चीरता हुआ रुद्र सिंघानिया धीरे धीरे पवित्र मंडप में प्रवेश करता है। उसके माथे पर अब 3 रेखाएं थीं, शक्ति, स्मृति और संयम की। गुरु वाचस्पति ने घोषणा की, ग्रेटर देन महासंघर्ष की परीक्षा अब आरंभ होती है। पर यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मा का होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अग्निवेश पर तीसरे अस्तित्व का पूर्ण नियंत्रण। अग्निवेश का चेहरा शांत था, पर भीतर उसकी आत्मा अब जागरूक नहीं रही। तीसरा अस्तित्व अब पूरी तरह उसके मन और कर्म पर हावी था। ग्रेटर देन रुद्र, तू नाग रक्त है और मैं वो आग जो नाग वंश को जलाने आई है। जैसे ही वह युद्ध मंडल में उतरा, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी काली हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला वार आत्मा पर हमला। रुद्र जैसे ही अग्निवेश की ओर बढ़ा, वह मुस्कुराया और बिना अस्त्र छुए रुद्र की ओर सिर्फ देखा। तभी एक पल में रुद्र की छाती भारी हो गई। उसके भीतर की राहुल की स्मृतियां कांपने लगी। ग्रेटर देन, ये वार अस्त्र से नहीं, आत्मा पर है। अग्निवेश ने एक मंत्र फेंका, जिसे केवल तीसरे अस्तित्व की भाषा में बोला गया। ग्रेटर देन संहर्ता आत्मभेदन। रुद्र गिर पड़ा, उसकी सांसें डगमगाईं और एक क्षण को उसका नाग चिन्ह बुझने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम रूहानी का प्रेम, शंख और आत्मा की रक्षा। रूहानी, जो युद्ध मंडल के समीप एक शिलाखंड के पास बैठी थी, उसने महसूस किया रुद्र की ऊर्जा लड़खड़ा रही है। उसने तुरंत अपना प्राचीन शंख उठाया और आंखें बंद कर बस एक वाक्य कहा, ग्रेटर देन रुद्र, मेरा प्रेम ही तेरी आत्मा का कवच है। शंख की ध्वनि सीधी रुद्र की ओर पहुंची। उसके नाग चिन्ह में फिर से प्राण भर गए। उसकी सांसें स्थिर हुई और रुद्र की आंखें खुली। अब और गहराई से, ग्रेटर देन, तो आग है अग्निवेश, पर मैं अब नाग की उस सांस से बना हूं जिसे कोई बुझा नहीं सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर महासंघर्ष पहला परिणाम। गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन रुद्र और अग्निवेश की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई, पर आज का प्रथम चरण एक सत्य उजागर करता है। तीसरे अस्तित्व की शक्ति इस गुरुकुल के लिए खतरा बन रही है। गुरु वाचस्पति की आपात बैठक, तीसरे अस्तित्व का खतरा। गुरुकुल की सबसे ऊंची सभा कक्षा में गुरु वाचस्पति और अन्य 5 महागुरु एकत्रित हुए। वातावरण गंभीर था। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या अग्निवेश को रोका जा सकता है? गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन, तीसरे अस्तित्व की शक्ति अब केवल संभावनाओं तक सीमित नहीं रही, वह जाग चुकी है और अग्निवेश उसका वाहक बन चुका है। ग्रेटर देन, अब समय है उसे विशेष नियंत्रण साधना में भेजने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लॉक निर्णय, अग्निवेश को निर्वासित कर संयम गृह भेजा जाए। गुरु परिषद ने निर्णय लिया, ग्रेटर देन, अग्निवेश को तत्काल संयम गृह भेजा जाए, जहां केवल आत्मा से आत्मा का ही संवाद होता है। वहां वह स्वयं से लड़ेगा और यदि तीसरे अस्तित्व को हराया तो लौटेगा। रात के समय अग्निवेश को 4 विशेष मंत्र रक्षकों ने एक मंत्र चक्र में बांधकर गुरुकुल से बाहर भेजा। ग्रेटर देन, ये कैद नहीं, एक परीक्षा है। गुरु वाचस्पति, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, तीसरे अस्तित्व की चुप्पी पर अब और भी गहराई। रात को अग्निवेश की चेतना में तीसरा अस्तित्व फिर जागा। ग्रेटर देन, अब तू मुझे बांध सकता है, पर मुझे मिटा नहीं सकता। तू मेरा शरीर है और मैं तेरी छाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप, रुद्र को सौंपा गया नाग शिलाखंड, राहुल की आत्मा की स्मृति। गुरु वाचस्पति ने रुद्र को एक विशेष कक्ष में बुलाया। वहां एक शिलाखंड था, काले पत्थर में जड़ी नीली रेखाएं और बीच में एक चिन्ह, राहुल की आत्मा का मंत्र चक्र।
ग्रेटर देन रुद्र, ये शिलाखंड तुम्हारे पूर्वज नाग योद्धा राहुल की आत्मा से बना है। ग्रेटर देन, इसके भीतर आत्मा का पहला दिव्य मंत्र बंद है, जो केवल तब खुलेगा जब तू स्वयं को मृत्यु भय से मुक्त करेगा। रुद्र ने शिलाखंड छुआ और एक पल में उसे राहुल की आवाज सुनाई दी। ग्रेटर देन, तू मेरा उत्तराधिकारी है रुद्र, पर यह मंत्र तेरे भीतर के सबसे गहरे भय को जलाकर ही जागेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर, रूहानी और रुद्र पहली बार अकेले। रात के समय रुद्र और रूहानी गुरुकुल की छत पर अकेले थे। रुद्र बोला, ग्रेटर देन, मैं खुद को खोने से नहीं डरता, पर तुझे खोने से डरता हूं। रूहानी ने उसका हाथ थाम लिया। ग्रेटर देन, अगर प्रेम ही अस्त्र है तो मैं तेरी सबसे मजबूत ढाल बनूंगी। उनके बीच पहली बार कोई मंत्र नहीं था, बस मौन और एक अविश्वसनीय बंधन। रुद्र का पहला प्रयास आत्मा मंत्र को जागृत करने का। गहरे ध्यान में बैठा रुद्र अब अपने भीतर की सबसे गहरी परतों तक उतर चुका था। उसके सामने वही शिलाखंड चमक रहा था जिसमें राहुल की आत्मा की स्मृति बसी थी। रुद्र ने मंत्र का उच्चारण किया। ग्रेटर देन, ओम नागात्मा संदीप्ताय नमः, अंतरात्मा बोध्या स्वाहा। और तभी उसके भीतर राहुल की छवि प्रकट हुई। ग्रेटर देन, तू इस मंत्र का अधिकारी है रुद्र, पर इसका द्वार केवल त्याग से खुलेगा। रुद्र के चारों ओर नीले काले नाग लहराने लगे और उसके माथे पर एक नया चिन्ह उभरा, 3 वृत्तों का योग, जिसे त्रिनाग बोध कहा जाता था। मंत्र अधूरा खुला, पर चेतावनी भी मिली। ग्रेटर देन, इस मंत्र को पूर्ण करने से पहले तुझे एक बार मरना होगा, आत्मा में, शरीर में नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संयमगृह, अग्निवेश का आत्मा युद्ध। संयमगृह में अग्निवेश को एक खाली कक्ष में बंद किया गया था, जहां कोई प्रकाश, कोई छाया तक नहीं थी। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, तीसरे अस्तित्व ने अपने पूर्ण रूप में सामने आना शुरू किया। ग्रेटर देन, अब तू और मैं अलग नहीं है। मैं तुझ में था, तुझसे बना, और अब तुझे खत्म करके मैं मुक्त होऊंगा। अग्निवेश ने साहस करके पूछा, ग्रेटर देन, तेरा नाम क्या है? एक गूंज आई, ग्रेटर देन, मेरा नाम व्यासनाग है, वह नाग जिसे कभी नागू ने भी निष्कासित कर दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सांप, तीसरे नाग योद्धा की वापसी, मृत युग से उठी आत्मा। उसी रात गुरुकुल के उत्तर द्वार पर एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें काले और पीले रंग की थीं। कमर पर एक टूटा हुआ खड्ग और पीठ पर नाग रक्त से सना एक पुराना चिन्ह। गुरुकुल रक्षक उसकी ओर बढ़े, पर वह बोला, ग्रेटर देन, मैं ये युद्ध नहीं चाहता, मैं अपना उत्तराधिकारी चाहता हूं। उसका नाम था विहाग नाग, जो 10,000 वर्षों से समाधि में था और अब लौटा था अपने ज्ञान और शाप को रुद्र को सौंपने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्णिमा, रूहानी को मिला संकेत, शाश्वत द्वार की ओर बुलावा। रात में ध्यान करते हुए रूहानी को एक रहस्यमय संकेत मिला। एक स्वप्न में नदी की तलहटी में एक द्वार दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा था, ग्रेटर देन, जहां आत्मा हारे वहीं प्रेम जीतता है, और जहां प्रेम हारे वहां अस्त्र सो जाता है। ये द्वार शाश्वत द्वार था, जहां नाग योद्धाओं के सबसे गहरे रहस्य छुपे थे। रुद्र और विहाग नाग की पहली भेंट। सुबह की पहली किरणें अभी गुरुकुल पर उतरी ही थी कि गुरु वाचस्पति को सूचना मिली। ग्रेटर देन, उत्तर द्वार पर एक वृद्ध खड्गधारी आया है, कहता है कि वह नाग रक्त का पूर्वज है। गुरु वाचस्पति रुद्र को साथ लेकर उसके सामने पहुंचे। वह खड़ा था, सिर झुकाए, कमर झुकी, पर आंखें तेज। ग्रेटर देन, तू ही है रुद्र? ग्रेटर देन, हाँ। ग्रेटर देन, तेरे भीतर राहुल की आत्मा है, और राहुल मेरा पुत्र था। सन्नाटा छा गया। रुद्र कांप उठा। ग्रेटर देन, पुत्र? विहाग नाग ने सिर उठाया। ग्रेटर देन, तेरा रक्त नाग वंश का नहीं, नाग कुल का मूल है, और मैं तुझे वो देना आया हूं जो नाग जागरण के लिए जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विहाग नाग की देन, प्रथम खड्ग मंत्र। विहाग नाग रुद्र को एक पुराना चमकता हुआ पत्थर देता है। ग्रेटर देन, ये नागशिला केवल तेरे हाथ में खड्ग बनकर जगेगी जब तू सत्य, भय और प्रेम को एक साथ साधेगा। रुद्र ने शिला को हाथ में लिया, और पल भर को राहुल की आवाज फिर सुनाई दी।
ग्रेटर देन तेरा युद्ध अब तुझसे नहीं, तेरे रक्त से होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संयमगृह में अग्निवेश की आत्मा टूटती है। अंधकार में डूबे संयमगृह में अग्निवेश अब स्वयं को भूल रहा था। व्यासनाग की छाया उस पर बार बार प्रहार कर रही थी। ग्रेटर देन तेरा नाम मिटेगा, तेरी स्मृति खो जाएगी। अग्निवेश की आंखों से खून बह रहा था, पर वह मुस्कुराया। ग्रेटर देन अगर मैं मिटा तो तू भी किसी शरीर के बिना तड़पता रहेगा। व्यासनाग हंसा। ग्रेटर देन इसलिए तो मैं रुद्र को चाहता हूं। मूल नाग रक्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर रूहानी और शाश्वत द्वार पूर्व जन्म की झलक। रूहानी गुरुकुल के उत्तर पूर्व में नदी की तलहटी में पहुंची। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, जल स्वयं दो भागों में बंट गया। एक द्वार उभरा, नीला, जीवित और सांस लेता हुआ। द्वार के पास लिखा था, ग्रेटर देन जो प्रेम से जुड़े वह अतीत देखे, जो मोह से बंधे वह सत्य खो दे। रूहानी ने द्वार पार किया। अंदर उसे दिखा एक युद्ध, रुद्र पूर्व जन्म में राहुल और एक नागिन योद्धा खुद रूहानी, कंधे से कंधा मिलाकर व्यासनाग से लड़ते हुए। ग्रेटर देन हमने उसे कैद किया था, पर मारा नहीं, अब वही लौट आया है। रूहानी कांप उठी। ग्रेटर देन इस बार या हम बचेंगे या नाग वंश समाप्त होगा। चमकता सितारा विहाग नाग की 3 दिव्य साधनाएं। गुरुकुल के भीतर रुद्र और विहाग नाग एक गुप्त कक्ष में ध्यानस्थ थे। विहाग नाग बोला, ग्रेटर देन रुद्र, तुझे युद्ध से पहले 3 दिव्य साधनाओं की दीक्षा देनी होगी। ये साधनाएं तुझे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर अधिकार देंगी। 1. शरीर साधना। नागकाय रुद्र को एक गहरे जलाशय में 24 घंटों तक बिना हिले डूबे रहना था, जहां उसके भीतर की हर नस नाग ऊर्जा को ग्रहण करेगी। 2. मन साधना। मौन राग। गहरे अंधेरे कक्ष में 7 दिनों तक कोई आवाज, कोई विचार नहीं। ये साधना मन पर नियंत्रण देती है। 3. आत्मा साधना। व्रण जागरण। ये सबसे कठिन थी। रुद्र को अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा फिर से जीनी थी। अपनी माँ और बहन का अपमान, अपना राजपाट छीनना, अपना हर अपमान, और इन सबको एक मंत्र से शांत करना था। ग्रेटर देन अगर तू टूट गया तो तेरी आत्मा बिखर जाएगी, पर अगर तू साध लिया तो व्यासनाग से भी आगे निकल जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स। संयमगृह में अग्निवेश पर व्यासनाग का पूर्ण कब्जा। संयमगृह की दीवारें अब धधकने लगी थीं। अग्निवेश अब शरीर में था, पर आत्मा खाली। व्यासनाग हंस रहा था। ग्रेटर देन अब तो नहीं बचा, अब मैं हूं, और अब तेरा नाम अग्निनाग होगा। गुरुकुल के संतरी जो संयमगृह की रक्षा कर रहे थे, उन्हें सिर्फ एक बात सुनाई दी, ग्रेटर देन अब मैं लौटूंगा, पर रुद्र के लिए नहीं, रुद्र को निगलने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लोसम। रूहानी को मिला अंतिम अस्त्र, प्रेम वज्र। शाश्वत द्वार के भीतर रूहानी ने एक विशाल जलकुंड में एक दीप देखा, जिसमें ना तेल था ना बाती, फिर भी वह जल रहा था। उसके पास एक लेख था, ग्रेटर देन ये दीप उस अस्त्र की कुंजी है, जो न केवल व्यासनाग को रोक सकता है, बल्कि उसे आत्मा से मिटा सकता है। रूहानी ने दीप छुआ, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, आग और युद्ध भी था। ग्रेटर देन अब मैं प्रेम की योद्धा नहीं, रुद्र की अंतिम ढाल बन चुकी हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर रुद्र तीनों साधनाएं शुरू करता है। एपिसोड के अंत में रुद्र जलाशय में डूब रहा था। उसके शरीर की हर नस फड़फड़ा रही थी। विहाग नाग दूर खड़ा था और बुदबुदा रहा था, ग्रेटर देन अब तू नाग वंश का असली उत्तराधिकारी बनेगा, पर उसके लिए तुझे हर क्षण मरना होगा। लहर रुद्र की पहली साधना पूर्ण पर बड़ी कीमत पर। रुद्र अब 3 दिन और 3 रातें जलाशय में डूबा रहा। उसका शरीर न तो हिल रहा था, न सांसें बाहर दिख रही थीं। गुरु वाचस्पति और विहाग नाग दूर से देख रहे थे, पर विहाग नाग बोले, ग्रेटर देन यदि चौथे दिन तक वह न जागा, तो उसकी नसें नाग ऊर्जा के भार से फट जाएंगी। और चौथे दिन सूर्योदय से कुछ पल पहले जलाशय में हलचल हुई। रुद्र की आंखें खुली। अब उनमें 3 नाग धाराएं घूम रही थीं। लेकिन ग्रेटर देन गुरुदेव, मेरी बानई आंख अब नहीं देख रही।
विहाग नाग गंभीर हो गए। ग्रेटर देन हर शक्ति का मूल्य होता है। तू नाग काय बना, पर एक दृष्टि खोई। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन अगर मुझे दृष्टि की जगह नाग रक्त की गरिमा मिली है तो ये सौदा मंजूर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अग्निनाग की वापसी की तैयारी। गुरुकुल पर पहला वार। संयम गृह अब टूट चुका था। गुरुकुल के 4 मुख्य द्वारों पर काली लपटें उठी। ये संकेत थे कि किसी शक्ति ने गुरुकुल के सुरक्षा चक्र को पहली बार छुआ है। गुरु वाचस्पति शिला पर ध्यान कर रहे थे, तभी संदेश मिला। ग्रेटर देन व्यास नाग अब पूर्ण शरीर में है। उसका नाम अब अग्निनाग है और वो रुद्र को पहला न्योता भेज चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी रूहानी का आत्मा में प्रवेश। प्रेम वज्र जागृत। रुद्र जब साधना से लौटा तो वह पूरी तरह थका हुआ था। रात को जब वह ध्यान कर रहा था तभी रूहानी उसके पास आई। उसने रुद्र का हाथ थामा और बुदबुदाया, ग्रेटर देन मैं तेरी आत्मा की सबसे कोमल दीवार हूं। अब मैं उसमें उतर रही हूं, प्रेम बनकर और अस्त्र बनकर भी। रुद्र की आंखें बंद थीं, पर उसके शरीर में कंपन हुआ। उसकी छाती के पास एक हल्का उजाला फूट पड़ा। प्रेम वज्र अब रुद्र के भीतर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर अग्निनाग की चेतावनी। 7 रात्रियों बाद रात को गुरुकुल के आसमान में एक नाग आकृति उभरी। उसके मुंह से निकली एक काली ज्वाला गुरुकुल की शिखा तक पहुंची और सिर्फ 3 शब्द बोले, ग्रेटर देन 7 रात्रियों बाद युद्ध होगा। गुरु वाचस्पति ने मंत्र बंधन किए, पर सब शांत था। अब निर्णय हो चुका था। ग्रेटर देन अग्निनाग लौट चुका है और रुद्र को अब शेष 2 साधनाओं से पहले आत्मा को पूर्ण जागृत करना होगा। रुद्र की दूसरी साधना मौन राग की शुरुआत। गुरुकुल के एक गुप्त कक्ष में, जहां न प्रकाश था न ध्वनि, रुद्र को 7 दिनों के लिए मौन में रखा गया। ये मौन राग साधना थी, जहां विचार, भावना, यहां तक कि अपने नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। रुद्र के मन में उठने लगे पुराने दृश्य, मां की डरी हुई आंखें, बहन की चीख, रियासत से निष्कासन और अपने ही चाचा के सैनिकों द्वारा उसे जमीन पर घसीटना। रुद्र का मस्तिष्क जैसे फटने लगा। ग्रेटर देन, क्या तू अब भी सिर्फ शरीर है या अब तू नाग रक्त है? विहाग नाग की यह आवाज उसके भीतर गूंजती रही। रुद्र की आंखें बंद थीं, पर अंदर एक और आंख जाग रही थी, नाग चक्षु, जिससे वह विचारों को देख सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा विहाग नाग और रूहानी का संवाद। गुरुकुल के उत्तरी कक्ष में विहाग नाग और रूहानी पहली बार आमने सामने बैठे। विहाग नाग ने पूछा, ग्रेटर देन, तू क्या केवल प्रेम है या युद्ध की अग्नि भी रखती है? रूहानी मुस्कुराई, ग्रेटर देन, अगर रुद्र गिरेगा तो मैं वह अग्नि बनूंगी जो पूरी धरती को फिर नागों से भर देगी। विहाग नाग पहली बार चुप हो गया। ग्रेटर देन, फिर तुम ही वह हो जो रुद्र को विजय की कीमत भी सिखाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरुकुल में दुश्मन का पहला दूत वरुण की वापसी। रात्रि के तीसरे प्रहर गुरुकुल के पूर्व द्वार पर एक ध्वनि गूंजी। गुरु वाचस्पति ने द्वार खोला और वहां खड़ा था वरुण, रुद्र का बचपन का मित्र, जो 4 वर्ष पूर्व युद्ध में मारा गया था। पर उसकी आंखें अब पीली और सुनसान थीं। ग्रेटर देन, रुद्र से कहो उसका पुराना रक्त लौट आया है, पर अब वह शत्रु है। वरुण ने एक वस्त्र फेंका जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन 0 दिवस प्रथम दानव प्रहर, जिसका अर्थ था पहला हमला तय दिन की रात से होगा। गुरु वाचस्पति ने मंत्र से उस कपड़े को जलाया, पर उसके जलते ही चारों दिशाओं में नाग की फुफकार गूंजी। ग्रेटर देन, अग्निनाग ने सिर्फ संदेश नहीं भेजा, वह हमें डराना नहीं चाहता, वह हमें याद दिलाना चाहता है कि हम हार सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा मौन राग के 5वें दिन रुद्र के भीतर राहुल जागा। 5वें दिन मौन साधना के बीच रुद्र की चेतना एकदम काली हो गई, पर वहीं एक आवाज आई, ग्रेटर देन, अगर तुझे सब छोड़ना है तो सब पाने को तैयार हो जा। वो आवाज किसी और की नहीं, राहुल की आत्मा की थी। रुद्र की छाती से प्रकाश फूटा और पहली बार उसके शरीर पर रक्त लिपि उभरी, जो केवल राहुल के उत्तराधिकारी को मिलती थी। रुद्र की मौन राग साधना पूर्ण मन मंत्र जागृत।
7वां दिन, 7वीं रात। रुद्र का शरीर निस्पंद था, पर उसके भीतर मानव विचारों का महासमुद्र चल रहा था। हर अपमान, हर पीड़ा बार बार उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। लेकिन तभी एक स्वर गूंजा, ग्रेटर देन, जो पीड़ा से न भागे वही उसका स्वामी बनता है। और अगले ही क्षण रुद्र ने मन की सबसे गहरी परत को छू लिया। उसके मस्तिष्क के भीतर एक प्रकाश फूटा और वहां उभरा एक मंत्र, ग्रेटर देन स्मृत्यात्मा मनो विजय नागाय नमः। यह मन मंत्र था जिससे रुद्र अब विचारों को नियंत्रित कर सकता था, शत्रु के भय को भांप सकता था और अपनी स्मृति को हथियार बना सकता था। जब वह साधना से बाहर निकला, गुरु वाचस्पति ने सिर झुकाया। ग्रेटर देन, अब तू केवल योद्धा नहीं, तू अब विचारों का स्वामी बन चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वरुण का असली रूप छाया योद्धा। गुरुकुल की छत पर वरुण खड़ा था, पर अब उसकी त्वचा राख सी हो चुकी थी और शरीर पर काले नाग लहराते थे। वह अब छाया योद्धा था, अग्निनाग का पहला प्रयोग, जिसे मृत आत्मा से नया जीवन मिला था। ग्रेटर देन, रुद्र, मैंने तुझे भाई माना था, अब देख, मैं तेरा अंतिम युद्ध बनूंगा। उसकी परछाई धरती पर नहीं गिर रही थी। गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन, अब ये योद्धा प्रकाश से नहीं हारेगा, इसे प्रेम से हराना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम रूहानी का पहला प्रेम परीक्षण। रूहानी को शाश्वत द्वार से एक आदेश मिला। वह गुफा में पहुंची, जहां 3 दीप जल रहे थे। 1 प्रेम का दीप, 2 त्याग का दीप, 3 मृत्यु का दीप। उससे कहा गया, ग्रेटर देन, तीनों में से किसी एक दीप को बुझाना होगा और उसी के अनुसार तेरी शक्ति जगेगी। रूहानी ने मृत्यु का दीप बुझा दिया और तभी एक आवाज आई, ग्रेटर देन, अब तू जीवन दे सकेगी, पर केवल एक बार, और जिसको जीवन देगी उसी से तेरा प्रेम बंध जाएगा, चाहे वो तुझे चाहे या नहीं। रूहानी मुस्कराए, ग्रेटर देन, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे उसका जीवन चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का रुद्र को चेतावनी, अग्निनाग का अंतिम न्योता। रात को गुरुकुल की आकाश रेखा पर एक अग्नि रेखा उभरी। रुद्र को संदेश मिला, ग्रेटर देन, तीसरे प्रहर की रात, तुझे तेरा अतीत मारने आएगा। रुद्र ने मंत्र से आकाश की रेखा पढ़ी और वहां लिखा था, ग्रेटर देन, वरुण की मृत्यु तुझे खुद करनी होगी, वरना तेरी आत्मा खुद टूट जाएगी। रुद्र की आंखों में एक आंसू आया। ग्रेटर देन, अगर दोस्ती का अंत मृत्यु से होगा तो मैं आत्मा से लड़ूंगा, दोस्त से नहीं। हंसिया चांद, तीसरे प्रहर की रात, रुद्र बनाम वरुण। आसमान गहराता गया और गुरुकुल के दक्षिणी पर्वत पर एक एकल दिया जलाया गया। रुद्र के आदेश से यह रणदीप था, जो तभी जलता था जब शिष्य अपने ही किसी पूर्व प्रिय से युद्ध करने को तैयार होता। रुद्र खड़ा था, सिर झुकाए, हाथों में नागशिला से बना खड्ग। दूर से वरुण आता दिखा, पर वह अब वही वरुण नहीं था जो बचपन में रुद्र का भाई कहलाता था। उसकी त्वचा धुएं जैसी, उसके बाल राख सफेद और आंखें पीली। अग्निनाग की छाया। ग्रेटर देन, रुद्र, क्या तू सच में मुझ पर वार करेगा? ग्रेटर देन, नहीं वरुण, मैं तुझ पर नहीं, तेरे भीतर के अंधकार पर वार करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ, आत्मा बनाम छाया। पहला वार वरुण ने किया। उसका खड्ग रुद्र के सिर से कुछ ही इंच दूर धरती चीर गया। रुद्र ने न देखा न डरा, उसने मन मंत्र का प्रयोग किया। ग्रेटर देन, स्मृत्यात्मा मनो विजय नागाय नमः। रुद्र के भीतर वरुण की पुरानी बातें, हंसी, दोस्ती, वचन सब उभर आए। उसकी आंखें भर आईं। ग्रेटर देन, तू आज भी मेरा भाई है, पर मैं तुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ मुक्ति दे सकता हूं। रुद्र ने नाग खड्ग उठाया और जैसे ही वार करने बढ़ा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम रूहानी का प्रवेश, प्रेम ने रास्ता रोका। रुद्र नहीं, रूहानी दौड़ती हुई बीच में आ गई। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर देन, अगर तुझे ये युद्ध जीतना है तो हथियार नहीं, हृदय उठाना होगा। रुद्र सिहर उठा। रूहानी ने प्रेम वज्र उठाया और वरुण की ओर बढ़ी। ग्रेटर देन, वरुण, तेरी आत्मा अभी जीवित है, मैं उसे देख सकती हूँ। वरुण कांप उठा। ग्रेटर देन, रूहानी, मैं अब नहीं बच सकता। ग्रेटर देन, बच सकता है।
पर तुझे खुद को याद करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा वरुण का आत्मा विमोचन। रूहानी ने प्रेम वज्र वरुण की छाती पर रखा। वरुण चीख पड़ा। उसकी छाया अलग होने लगी। वह घुटनों पर गिर गया। ग्रेटर देन रुद्र, भाई मुझे क्षमा कर दे। रुद्र दौड़कर उसे पकड़ता है। वरुण के चेहरे पर एक मुस्कान लौटती है। ग्रेटर देन, मुझे मेरे नाम से मरने दे, अग्निनाग का योद्धा बनकर नहीं। रुद्र ने वरुण का माथा चूमा और धीरे धीरे उसकी आत्मा मुक्त हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का अग्निनाग की चीख और पहला हार। गगन फटा। आकाश में अग्नि की पुकार गूंजी। ग्रेटर देन रुद्र, तूने मेरा पहला योद्धा छीन लिया। अब मैं तुझसे प्रेम भी छीन लूंगा और आत्मा भी। गुरुकुल में सभी स्तब्ध थे। गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन रुद्र ने पहला युद्ध हथियार से नहीं, आत्मा से जीता है। ज्वालामुखी अग्निनाग का दूसरा वार पूर्वज शत्रु की वापसी। रुद्र ने वरुण को मोक्ष देकर पहला युद्ध जीत तो लिया था, पर अग्निनाग ने चुपचाप गहरे जंगलों की एक गुफा से दूसरे योद्धा को बाहर निकाला। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर जब उसके चरण धरती पर पड़े तो नागवंश की पुरानी शिला दरक गई। गुरु वाचस्पति ने कांपते हुए कहा, ग्रेटर देन, ये नाग रक्त का पहला भक्षक है, जिसने हजारों वर्ष पहले नाग योद्धाओं का समूल नाश किया था। उसका नाम नहीं था, केवल एक चिन्ह था उसकी पीठ पर, फायर, रक्त चिन्ह शून्य फायर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना प्रेम वज्र का मूल्य। रूहानी की चेतना क्षीण होती है। रूहानी ने जब वरुण को बचाया तो उसने प्रेम वज्र की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित की थी। उसका प्रभाव अब रूहानी की आत्मा पर पड़ने लगा। वह मौन हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। रुद्र दौड़कर उसके पास आया। ग्रेटर देन रूहानी, क्या हुआ? रूहानी ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर देन, मैंने अपने हृदय का एक अंश वरुण में छोड़ दिया था। अब मैं तुझसे दूर होती जा रही हूं। रुद्र के हाथ कांप गए। ग्रेटर देन, नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्त चिन्ह शून्य की पहली चुनौती। गुरुकुल के उत्तर द्वार पर उस शत्रु ने अपने नाखून से धरती पर एक गोला बनाया। वहां खड़े हुए गुरुकुल के 5 रक्षक एक एक कर उस गोल दायरे में गए और उसी में समा गए। न कोई चीख, न कोई रक्त, सिर्फ चुप्पी। गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन, ये योद्धा विचारों को निगलता है। रुद्र, ये तेरी साधना का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा रुद्र की तैयारी। पहली बार नाग रक्त संरचना का आह्वान। रुद्र ने एकांत साधना में प्रवेश किया। उसने मन मंत्र दोहराया, राहुल की यादों को गहराई से बुलाया, और अब उसकी त्वचा पर रक्त रेखाएं उभरी। एक नया मंत्र उसके होठों पर था, ग्रेटर देन, नाग आत्मा संरचना। चतुर्थ पटल स्मृति रक्ष। रुद्र के चारों ओर एक चमकदार नाग मंडल बना और वह रक्त चिन्ह शून्य से लड़ने को तैयार हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उल्का एपिसोड का अंत। एक शर्त, एक वचन। लड़ाई शुरू होने से पहले रक्त चिन्ह शून्य बोला, ग्रेटर देन, मैं नहीं चाहता तुझे मारना, मैं चाहता हूं तुझे निगलना, ताकि तेरी यादें मेरे भीतर हों और तेरे प्रेम को मैं अपनी छाया बना सकूं। रुद्र ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, अगर मुझे निगलना चाहा तो मैं तुझे आत्मा से उल्टा निगल जाऊंगा। रूहानी धीरे धीरे रुद्र के पीछे खड़ी हो गई। उसका चेहरा कमजोर, पर उसकी आंखों में वो आखिरी तेज बचा था। ग्रेटर देन, मैं तेरा अस्त्र हूं रुद्र। अब या तू जीतेगा या हम दोनों सब कुछ हार जाएंगे। फायर, रक्त चिन्ह शून्य बनाम रुद्र। युद्ध की पहली टक्कर। जंगल के मध्य में, जहां चारों ओर शांत छाया फैली थी, रुद्र और रक्त चिन्ह शून्य आमने सामने खड़े थे। आकाश काला था, धरती ठंडी और हवा बिल्कुल स्थिर। शून्य ने अपनी हथेली उठाई और रुद्र की ओर इशारा किया, ग्रेटर देन, तेरी आत्मा का स्वाद लेना चाहता हूं, क्योंकि वह वही आत्मा है जिसने मुझे हजारों वर्ष पूर्व परास्त किया था। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर देन, इस बार मैं तेरी आत्मा को जला दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर, नाग रक्त संरचना की पहली शक्ति। यादों की ढाल। जैसे ही रुद्र ने मन मंत्र से अपनी नाग संरचना को सक्रिय किया,
उसके चारों ओर यादों की एक अदृश्य ढाल गठन होने लगी। माँ की ममता, बहन की हंसी, बचपन का विश्वास, गुरु की शिक्षा, रूहानी की आंखें, ये सब स्मृतियां एक तेज ऊर्जा रूपी रेखा बन गईं। शून्य का पहला वार उस ढाल से टकराया और तुरंत उसकी शक्ति परावर्तित हो गई। ग्रेटर देन, ये क्या था? शून्य दहाड़ा। रुद्र बोला, ग्रेटर देन, तेरी छाया मेरी यादों को नहीं छू सकती, क्योंकि मैं भूतकाल नहीं, वर्तमान की चेतना हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रूहानी का पहला बलिदान, चेतना के दीप। युद्ध के बीच शून्य ने एक गुप्त चाल चली। उसने एक छाया तीर रुद्र के पीछे से छोड़ा, जो रूहानी की छाती भेद गया। रुद्र चीख पड़ा, ग्रेटर देन। रूहानी गिर पड़ी, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। उसने रुद्र को देखा और कहा, ग्रेटर देन, याद है तूने कहा था, अगर प्रेम अस्त्र हो तो तू मुझे उठाएगा। ग्रेटर देन, आज मैं तुझे अंतिम अस्त्र देती हूँ। उसने अपनी दोनों हथेलियां रुद्र की पीठ पर रखी और एक ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई। ये थी प्रेम चेतना, जिससे रुद्र अब अपने भीतर के द्वंद्व को पूर्ण शक्ति में बदल सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्र की पूर्ण रूपांतरण, नाग रक्त चेतना। रुद्र का चेहरा अब शांत नहीं था। उसके माथे पर 3 चमकते निशान उभरे, स्मृति, संवेदना और संघर्ष। उसके बाल तेज से जल उठे और उसकी आंखों से लाल नीली ज्योति निकलने लगी। ग्रेटर देन, अब तू सिर्फ मेरे सामने नहीं, तू उस रुद्र के सामने है, जो न पहले झुका न अब झुकेगा। रुद्र ने अपनी हथेली से यादों की ढाल को भाले में बदल दिया। वह भाला शून्य के सीने को भेदता गया। शून्य चीख पड़ा, ग्रेटर देन, ये यादें कैसे अस्त्र बन सकती है? रुद्र ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखें रूहानी को देख रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा एपिसोड का अंत, मौन वचन और अग्निनाग की चेतावनी। शून्य धरती पर गिरा, पर उसकी मृत्यु से पहले उसके होठों से निकला, ग्रेटर देन, तेरी यादें तुझे ही जला देंगी। वह राख में बदल गया। रुद्र रूहानी के पास दौड़ा। रूहानी मुस्कुराई, ग्रेटर देन, मुझे जाना है रुद्र, पर तू अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा। ग्रेटर देन, तू अब नाग रक्त की प्रतिज्ञा है। और धीरे धीरे रूहानी की चेतना प्रकाश बनकर आकाश में समा गई। अग्निनाग की कुटिल हंसी दूर से गूंजी, ग्रेटर देन, एक जीत के बदले मैंने तुझसे प्रेम छीन लिया। अगली बार तुझे खुद से ही लड़ना पड़ेगा। दिल टूटना, रुद्र का अकेलापन, रूहानी की विदाई। रूहानी की चेतना अब रुद्र के भीतर नहीं थी, वह खाली था, सिर्फ शांति और दर्द से घिरा। उसके कंधे झुके हुए थे और वह धीरे धीरे गुरुकुल के मध्य में अकेला चल रहा था। सभी रक्षक और शिष्य चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। वो जानते थे कि रुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा, एक ऐसा योद्धा जो अब अपनी चेतना खो चुका था, जो अब हर बात में रूहानी की छाया देखता था। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक तीव्र इच्छा थी, ग्रेटर देन, मुझे रूहानी को वापस लाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल का गुप्त कक्ष, चौथा तंत्र। गुरुकुल के गुप्त कक्ष में गुरु वाचस्पति ने रुद्र को बुलाया। उनकी आंखों में एक नई आशा थी। ग्रेटर देन, तू अब तैयार है इस गुप्त तंत्र को समझने के लिए? रुद्र ने सिर झुकाया। वह जानता था कि यह तंत्र ही उसकी शक्ति का अगला स्तर होगा। गुरु ने एक पत्थर की शिला को उठाया और उसके भीतर एक प्राचीन ग्रंथ था। ग्रेटर देन, ये तंत्र सिर्फ नाग रक्त के अंतिम रक्त जन्मों के लिए है। यह तंत्र तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। वह ग्रंथ को खोलते हैं। रुद्र ने उसकी आंखों में अच्छे से देखा। तंत्र की पहली रेखा ये थी, ग्रेटर देन, जो अपनी यादों को पहचान कर उसे हृदय से जोड़ ले, वही अंतिम युद्ध का स्वामी बनता है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान के भीतर अपनी यादों को संगठित करने की कोशिश की। गुरु वाचस्पति ने कहा, ग्रेटर देन, यादें कभी मिटती नहीं, वे हमारे भीतर की शक्ति होती है। तू अपनी यादों को सच्चाई से जोड़, तब जाकर तंत्र का पहला चरण पूरा होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, अग्निनाग का नया मोहरा, शत्रु की शक्ल में नया शत्रु। सूरज अस्त होते ही गुरुकुल के पास एक काली धुआं सी छाया फैली। वह धुआं धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। अग्निनाग की हंसी गूंजने लगी।
वह धुआं अब एक शक्ल में बदल चुका था। रुद्र की शक्ल। रुद्र के होठों से खून की एक बूंद गिरी। ग्रेटर देन, क्या तुम मुझे अब पहचान सकोगे? वह शत्रु हंसा। तुम जो हो, मैं वही हूं। तुम मेरी तरह बनोगे। रुद्र को यह समझते देर नहीं लगी। यह वही शत्रु था जो अब उसकी शक्ल में था। यह अग्निनाग का नया मोहरा था। ग्रेटर देन, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया रुद्र। मैं तुम्हारी छाया बनकर तुझे निगलने आया हूं। शत्रु ने हाथ बढ़ाया और उसके साथ ही सारे गुरुकुल के आसपास की सभी छायाएं हिलने लगी। गुरु वाचस्पति की आवाज गूंजने लगी। ग्रेटर देन रुद्र, ये तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। रुद्र का प्रतिकार, छाया को हराने की शुरुआत। रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति एक साथ इकट्ठा की। उसके शरीर में तंत्र की शक्ति जागृत हो रही थी। ग्रेटर देन, तुम मेरी छाया बनना चाहते हो तो फिर मेरी यादों को नष्ट करना होगा। वह शत्रु की ओर बढ़ा और उसकी ओर नाग रक्त संरचना को समेटते हुए यादों की ढाल का आह्वान किया। लेकिन इस बार उसकी ढाल और भी मजबूत थी। रुद्र ने शत्रु की छाया से भिड़ते हुए अपनी यादों को छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से को अपने भीतर एक तलवार की तरह मचाया। अमावस्या शून्य रात्रि। रुद्र बनाम उसकी ही छाया। रुद्र की आंखों के सामने खड़ा था वही चेहरा, वही चाल, वही हथियार, पर भीतर केवल अंधकार। ग्रेटर देन, मैं तुझसे अलग नहीं रुद्र। मैं वही हूं जो तू डरता है बनना। रुद्र चुप रहा। उसके भीतर रूहानी की स्मृति धीरे धीरे चमक रही थी। उसके शब्द गूंज रहे थे। ग्रेटर देन, अगर छाया से डर गया तो प्रकाश की शक्ति खो देगा। छाया। रुद्र ने वार किया। एक तेज आघात रुद्र की यादों की ढाल से टकराया, पर इस बार ढाल दरक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरुकुल का अंतिम शस्त्र, ब्रह्म तंत्र अंतर्वेद। गुरु वाचस्पति दौड़े आए और उन्होंने पहली बार गुरुकुल की गुप्त गुफा खोली। वहां एक स्वर्ण मंत्र मंडल था जिसके मध्य में रखा था अंतर्वेद, एक दिव्य शस्त्र जो केवल यादों और आत्मा की अखंडता से संचालित होता। ग्रेटर देन रुद्र, ये शस्त्र किसी बाहरी शत्रु के लिए नहीं, आत्म छाया को हराने के लिए बना है। रुद्र ने रक्त गिरते हाथों से वह शस्त्र उठाया। शस्त्र उसके हाथ में आते ही उसकी सारी यादें, राहुल की आत्मा, रूहानी का प्रेम, माँ की ममता, गुरु का आदर एक उजाले में बदल गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का अंतर्वेद का प्रहार, आत्मा से आत्मा तक। रुद्र ने अंतर्वेद को उठाया और छाया रुद्र की ओर बढ़ा। ग्रेटर देन, अगर तू मैं है तो मैं तुझे सुधारूंगा, मिटाऊं नहीं। छाया। रुद्र मुस्कुराया। तू ये कर ही नहीं सकता। पर जैसे ही रुद्र ने अंतर्वेद उसके हृदय की ओर साधा, एक विस्फोट हुआ। छाया। रुद्र चीख उठा। उसका शरीर चटकने लगा। उसके भीतर से रुद्र की पुरानी असुर क्षणिक भावनाएं, क्रोध, घृणा, अहंकार जैसे जलने लगे और अंततः छाया रूप धुएं में बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मणि नाग रक्त का रहस्य, रुद्र की उत्पत्ति। वह जैसे ही गिरा, गुरु वाचस्पति बोले, ग्रेटर देन, अब समय है तुझे सच्चाई बताने का। रुद्र, तू केवल एक योद्धा नहीं है, तू नाग रक्त की अंतिम धार है। वह रक्त जो नाग राजाओं ने एक प्राचीन संकल्प से छिपाया था। ग्रेटर देन, तेरे पूर्वजों ने अग्निनाग को बंद किया था। तेरी आत्मा उसी युद्ध की चिंगारी है। रुद्र स्तब्ध रह गया। उसकी हथेलियां स्वतः ही नाग मंत्र जपने लगी। ग्रेटर देन, तो मैं कोई सामान्य योद्धा नहीं। ग्रेटर देन, तू वही है जिसका नाम अंतिम मंत्रों में लिखा गया था, रक्त संजीवनी का उत्तराधिकारी।